हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करते हैं कि जीरोज यानी उसके जो रूट्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उनके कोफिशिएंट में उनका रिलेशनशिप होता है। तो आइए हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह के फॉर्मूले आते हैं बेटा। आज बात कर लेते हैं हम एक तरफ क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सेकेंड वन इज क्यूबिकल पॉलिनोमियल की। क्यूबिकल से मतलब यहां पे ये है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और क्वाड्रेटिक से यहां मतलब है जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी डिग्री कैसी होगी, तो 2 होगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है f(x) = ax² + bx + c, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से मैंने अभी कहा था कि अगर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है। कैसे? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। अब 2 डिग्री है तो इसके फैक्टराइजेशन कितने होंगे, कितने रूट्स मिलेंगे। रूट्स मतलब जीरोज। जीरोज मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जीरोज का मतलब होता है इस पॉइंट पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस जो भी पॉइंट फाइंड आउट होगी f(x) की, इसको फैक्टराइज करने यानी स्प्लिटिंग करने के बाद वो पॉइंट अगर इस इक्वेशन में वापस पुट किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है जीरोज। और दूसरा नाम रूट्स भी कहते हैं। x² है तो 2 रूट्स मिलेंगे। अब इसके फैक्टराइजेशन के बाद जो 2 रूट्स मिलेंगे या 2 जीरोज मिलेंगे, लेट जीरोज अल्फा बीटा, वो दोनों जीरोज का हमने नाम दे दिया कि वो जो दोनों जीरोज होंगे अल्फा और बीटा होंगे। तो हमने लिखा कि सम ऑफ, एक फॉर्मूला आता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। अब माइनस कहां से, तो माइनस हमने पहले से अपने से यूज में ले लिया, और b कहां से, तो b यहां इक्वेशन में गिवन है, / a। एंड एक तो ये बातें हो गई कि सम ऑफ जीरोज इतना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इसी को हम रूट्स भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कहते हैं कि रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, तो c/a होता है। ये फॉर्मूला हो गया हमारे क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिकल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब बात कर लेते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है f(x) = ax³ bx² + cx + d। अब इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां जो फॉर्मूला बनता है सम ऑफ रूट्स का, हम सपोज कर लेते हैं, लेट, अब क्यूब है, यहां डिग्री कितनी है, क्यूब की है। तो यहां जो इस पॉलिनोमियल की जो रूट्स फाइंड आउट होंगे वो कितने होंगे, या फिर जीरोज फाइंड आउट होंगे तो वो कितने होंगे, तो 3 होंगे। क्योंकि मैं पहले से ही आपको बताया कि 3 रूट्स फाइंड आउट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमने 3 रूट्स यहां सपोज कर लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो फिर से वही बात -b/a है।
माइनस बी बाई ए है। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू सी बाई ए है। अब ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, इसलिए इसमें एक रिलेशनशिप और आता है, जब दो दो का पेयर बना के हम प्रोडक्ट लिखते हैं। अब दो दो का जब हम पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा का पेयर बना दिया मैंने बीटा से, बीटा का पेयर बन जाए गामा से, एंड गामा का पेयर किससे बन जाए, अल्फा से, तो अल्फा इंटू गामा, दो दो का पेयर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है तीनों का प्रोडक्ट और डी बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए होता है, और यहाँ टू का होता है सी बाई ए। सी कौन सा भैया, तो एक्स का, सी कौन सा, एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड बाई ए है। तो इस तरह से इनका आपको फॉर्मूला बनता है। एक बार मैं इस फॉर्मूले को और अलग तरीके से लिख के दिखाता हूं, तो शॉर्ट में एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रफ करके इसको एक बार और वापस लिखता हूं। देखिए, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड पेयर ऑफ प्रोडक्ट विद सम। तो देखिए, मैं बात कर लूं पहले क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना है, सी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए का मतलब है रिलेशनशिप मुझे बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये किसका कोफिशिएंट है, तो समझ में आ रहा है कि माइनस बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैंने लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके केस के लिए, तो ये केस बन रहा है हमारा क्वाड्रेटिक के केस के लिए। दूसरा, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, ये ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक के केस के लिए। अब सिमिलरली हम बात कर लेते हैं क्यूबिकल के लिए, उसके जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ में क्या रिलेशनशिप है। तो हम बात करते हैं जीरोज की, क्यूबिक की। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू है हमारे पास। अब मैं यहां बात कर लू सम ऑफ जीरोज की, तीन जीरोज मिलेंगे क्योंकि क्यूब है, अल्फा बीटा गामा, तीन रूट्स मिलेंगे, तीन ऐसे पॉइंट्स पे ये इक्वेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक्स के तीन ऐसे वैल्यू पे वाई की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा है। अब यहां मैं देखूं तो फॉर्मूला ये कहता है कि सम कितना होता है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, अब उसमें तो एक्स का था, लेकिन यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का है, तो हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। दो दो का मल्टीप्लाई कर दो पेयर करके और फिर उनका सम ले लो, तो ये होता है दो दो का मल्टीप्लाई सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी बाई ए लिख लिया। सी, अब ये किसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। और थर्ड है तीनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए,
अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आता है डी बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। अब इस न्यूमेरिकल से हम अपने जो डेरिवेशन करके लाए हैं उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जीरोस फाइंड आउट करता हूं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैं जीरोस फाइंड आउट करता हूं, जीरोस फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या चेक कर रहे हैं कि 6x क्यूब है, 6x स्क्वायर है, देन आपके पास है -x -2। अब इसको स्प्लिट आउट करता हूं अगर 6x स्क्वायर, अब जीरोस का मतलब क्या होता है, fx इक्वल्स टू 0, मींस वो x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे ये 0 हो जाएगा fx। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 को इक्वेट करके। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि x स्क्वायर है, डिग्री 2 है। अब देखिए स्प्लिटिंग करेंगे तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, मींस इनका प्रोडक्ट करने पे 12 है और प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। तो मैंने कहा कि 6 12 आए नहीं, 4 माइनस साइन इसका बड़ा है तो मैंने 4x का बड़ा ले लिया, और फिर माइनस आना है तो माइनस आने के लिए यहाँ पे प्लस कर दिया 3x, क्योंकि बड़े का साइन यहाँ आ जाएगा माइनस होके 4 में से x 3x माइनस होगा तो x बच जाएगा, -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लो, तो मान लीजिए मैंने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, 3x कॉमन हो गया यहाँ से, यहाँ कितना बचा, तो -2 बच गया, यहाँ पे 2x यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना करूं तो +1 3x -2 सॉल्व कीजिए, 2x इक्वल्स टू 0 है तो 2x + 1 है, और दूसरा क्वेश्चन दूसरा है रूट्स -2 का इक्वल टू 0। अब एक बार में कोई एक ही 0 होगा, दूसरा अगर मान लीजिए ये इक्वेट करता हूं 0 को तो ये नॉट इक्वल्स टू 0, सेकेंड टाइम में इसको इक्वेट करूं 0 तो ये नॉट इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी। जब मैं इसको इक्वेट 0 पे करता हूं तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -½ हो गया, और जब इसको इक्वेट करता हूं 0 के तो x इक्वल यानी 3x - 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन 3x इक्वल्स टू कितना, 2, माइनस इधर चला गया, और x इक्वल्स टू कितना, 2/3। तो मेरी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगी 2/3। x की कितनी वैल्यू आ गई, 2/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे जीरोज आए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं अपने जो फॉर्मूला अभी कैलकुलेट करके लाया था, फॉर्मूला अभी बनाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो उसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा, और उसके सम कितना होता है और प्रोडक्ट कितना है। अगर मैं यहां से चेक करूं सम और प्रोडक्ट तो सम करूं तो दो आए हैं, एक ये और एक ये, दोनों का सम, तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा -½ + 2/3। अब यहां पे एलसीएम एक बार ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लिया तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, यहां हो जाएगा -3, इससे डिवाइड करेंगे तो -3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगी। तो यहां से क्या निकलेगा, -3 + 4 से 1 आ गया और डिवाइड बाई 6 आ गया। क्या हम अल्फा और प्लस बीटा का जो फॉर्मूला पढ़े हैं -b/a, वही वैल्यू आ रही है जो ऐसे डायरेक्ट करने पे आती है स्प्लिटिंग से। तो -b यानी इस इक्वेशन में देखिए -b कहां पे है, तो -b यहां पे है, तो माइनस इंटू -1 है, यहां पे कोफिशिएंट कितना है -b का 1 है, और साइन कितनी है -a, क्योंकि प्लस होता है ax + b होता है, ax² + bx होता है प्लस के साथ। अभी यहाँ माइनस दिया तो उस माइनस को -1 कोफिशिएंट में ले लिया, डिवाइड बाई a कितना है यहाँ पे 6, देखिए 1/6। क्या ये और ये दोनों का सेम हो रहा है, तो वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट
और जीरोज एंड कोफिशिएंट दोनों का सम जो है वेरीफाई होगा। अब दोनों के प्रोडक्ट को वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट, अब दोनों के प्रोडक्ट को जरा वेरीफाई कीजिए इस वाले को लेके। तो -1/2 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 2/3 दे रखा है। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, -12 होगा। ठीक है, यहां प्रोडक्ट लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोडक्ट। अब जरा कोफिशिएंट को लेकर करिए, तो कोफिशिएंट कितने आने हैं, तो प्रोडक्ट C/A होता है। C यहां पे कितना है, -2 है, -2 डिवाइड बाई A कितना है, 6 है। तो वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये कैंसिल आउट हो गया तो 3 हो गया। मींस -1/3 क्या सेम वैल्यू आ रही है दोनों से, तो दोनों से ही सेम वैल्यू आ रही है। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया आपका ये रिजल्ट। अब दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है क्यूबिकल का, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्यूबिकल का, क्यूबिकल की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है px इक्वल्स टू 6x³ - 5x² - 12x + 4 है, ये गिवन है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे x³ है। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कैसे करेंगे आप, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो एक ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं। आप इसमें x = 1 पुट करिए, तो x = 1 पुट करने पे क्या ये px 0 हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अगर 1 पुट करने पे ये 0 हो रहा है तो इसको 1 को इधर लेकर आइए, तो 1 - x - 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका। मींस इससे ये डिविजिबल हो गया, यानी ये px डिवाइड बाई x - 1 रिमाइंडर अगर 0 हो गया, मीन पूरा का पूरा फैक्टराइजेबल हो गया, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि 0 नहीं हो गया, तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो फिर x = -1 पुट करिए। इस पे भी 0 नहीं होता है तो x = 2 पुट करिए। इस पे भी 0 नहीं होता तो x = -2 पुट करिए। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आराम से बैठ के 1-2 क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करिए, अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि डिवीजन करने से ये पावर ब्रेक होकर छोटा हो जाता है और एक सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। इसमें क्या होता है, x³ है तो इसके 3 सॉल्यूशन मतलब x की 3 वैल्यू आएगी, जिसपे ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो आपको मिल गया, बस बचेगा क्या, x² बचेगा, उसको आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेंगे जो आपके हैबिट में है। तो ट्रायल मेथड में ये सारे x = -1 + 1 इन सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो अब यहां पे हम पुट करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पुट किया x = -2, तो -2 पुट करूं तो यहां कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 माइनस का होगा क्योंकि क्यूब है, माइनस का क्यूब पुट करूंगा तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। 2 के पावर क्यूब पुट किया तो -8 आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 6 से करूं तो कितना हो जाएगा, -8 48। यहां पुट करिए, तो यहां पुट करेंगे हम तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 पुट कर रहा हूं तो 2 × 2 = 4 +4 हो गया, +4 का मल्टीप्लाई 5 से तो 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 हो गया, प्लस का 20 माइनस और प्लस का 20। यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां जब पुट किया 2 तो ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, तो ये माइनस यानी 24 + 24 और इधर 4 है। अब देख लीजिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या पुट किया था मैंने, x = -2 पुट किया था, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन गिवन हो गया, x = -2 एक वैल्यू हो गई। अब इस -2 को इधर ले आओ तो ये +2 हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन इसका हो गया, तो अब डिवाइड करो, दूसरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। मींस एक फैक्टराइजेशन आपको मिल गया, तो दूसरा फैक्टराइजेशन करने के लिए x + 2 से डिवाइड कर दो किसको, 6x³ + 5x² - 12x + 4 को। तो यहां से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां कितना होगा, यहां देखो 6x³ है और यहां x है, तो मैंने यहां पे कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 6x² से, तो यहां कितना हो गया 6x², और दूसरे में कितना हो गया 12x
स्क्वायर हो गया। ये इससे कैंसल आउट हो गया, माइनस साइन, ये भी माइनस साइन कर दिया मैंने। तो अब यहां पे क्या बचा, तो यहां बचा ये -6 यानी 12x² है, यहाँ पे 5, तो वैल्यू कितनी है -12 यानी 7x² बच गया, 7x², -12 + 5 और यहां पे कितना हो गया माइनस का 12x और ये +4। अब किससे कटेगा, तो समझ में आ रहा है कि -7 से कटेगा, तो -7x पुट कर दिया, तो 7x² हो गया, -7x² हो गया। दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, तो -14x हो जाएगा, -14x हो जाएगा। अब इसके साइन को चेंज कर देता हूं, प्लस, ये भी प्लस हो गया, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया, यहां प्लस यहां माइनस, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 2x समझ में आया, क्योंकि 14 ग्रेटर है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव का ले लिया, यहां पे कितना प्लस आ गया। अब बात समझ में आ रही है, +2 अगर कर दे तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, तो इस तरह से रिमाइंडर तो 0 हो गया। मीन्स एक सॉल्यूशन मेरा पहले से आया हुआ है x + 2 और दूसरा आ गया है 6x² - 7x + 2 आ गया है। अब मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो जैसे दो फैक्टर, यहाँ x² है तो इसकी भी दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वही दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो x + 2 तो है ही है, अब इसका मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना 12 आए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, 6² 12 आना है और प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए, तो -3x और -4x कर दिया, प्लस इन दोनों को सम कर दूं तो 7x हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दूं तो 12 हो जाएगा, +2 ये हो गया। और x + 2 और दूसरा हो गया यहां से 6x कॉमन ले लिया मैंने, 6x से यहां नहीं लीजिए आप, 2x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, या 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ कितना 2x, और 3x कॉमन ले चुके हो तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 आ गया। दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x तो 4 हो गया, ये 2 × 2 = 4, -4 हो गया। अब यहाँ कितना +2 आना है, तो +2 के लिए क्या लिखूं -1, तो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू आ गई x + 2 और दूसरे में आ गया 3x - 2 और ये आ गया 2x - 1। यहां 3 रूट्स हमारे को समझ में आ गया कि 3 रूट्स मुझे मिल गए हैं। अब 3 रूट्स कौन कौन से हैं, या 3 जीरोज वो कौन कौन से हैं जिसपे ये px क्या हो जाएगा, px यानी पॉलिनोमियल जो गिवन है वो 0 हो जाएगा। तो x = पहले वाले से इक्वेट कर रहा हूं 0 के, तो ये हो गया x = -2। दूसरे वाले से इक्वेट करूंगा, इसके इक्वल 0 करूंगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, फिर /3 यानी 2/3 हो गया एक। तीसरा कौन सा है, यहां से देखिए, तो तीसरा हो गया x 1/2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे को कैलकुलेट होके मिल गए। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं। ये तो आए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से। क्या जो हमने फॉर्मूला जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में पढ़ा था उससे भी यही वैल्यू आ रही है? तो उसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और वो होता है -b/a। -b इसमें कौन सा है, 5 है कोफिशिएंट, तो -b/a। तो एक तरफ मैं ऐसा करता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ 5 लिख दिया, ठीक है, और डिवाइड बाय a का मतलब कौन 6, तो 6 हो गया। यहां प्लस का साइन है तो इसलिए माइनस रख दिया, और इधर मैं इसकी वैल्यू रख के देखता हूं तीनों का सम, तो -2 + 2/3 + 1/6, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय माइनस टाइम्स में कोफिशिएंट ऑफ x³ है। यहां पे तीनों का जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे, स्प्लिटिंग करने पे वैल्यू आई हो वो सम कर रहा हूं। तो यहाँ 6 रिलेशन एलसीएम आ गया, जरा इनको डिवीजन करते, तो यहाँ -12 हो गया, और यहाँ कितना, तो प्लस का 2 × 2 = 4 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गई वैल्यू
6 3 आ जाएगा, प्लस का 3। अब 7 और ये 5, तो माइनस का 5/6 आ गया क्या? बिल्कुल सही है, यहां भी वही आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट और दो दो के पेयर करके भी आप मिलाएंगे तो ये पूरा इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से हमने रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बीच में एस्टैब्लिश कर लिया। इस न्यूमेरिकल के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और देख लेते हैं कि उस केस में क्या है कि आपको जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ और आपको इक्वेशन बनाना, अभी तो इक्वेशन से जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है जिसमें वो जीरोस पहले से दिया हुआ है, तो उससे इक्वेशन बनाना है, वो कैसे बनेगा? तो देखिए वैसे के लिए आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए इफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अभी क्वाड्रेटिक की बात कर देते हैं, इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर ये दो हैं तो सम ऑफ जीरोज कितना होता है? तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, ठीक है। ये दो वैल्यू होती है, ठीक। अब हमारे पास जब इक्वेशन आता है तो उसमें इक्वेशन में क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल हो एफ एक्स इक्वल्स टू, तो इस तरह से रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब मैंने कहा कि यार इसमें से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लिया आपने, तो यहां क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा? डी बाई ए। जिन जिन में ए नहीं है, ए का फैक्टराइजेशन नहीं है, उसमें डिवीजन में आ जाएगा, तो सी में भी डिवीजन आ गया, इस तरह से हो गया। अब इसको कोई कांस्टेंट है, मैंने नाम दे दिया इसका कांस्टेंट के, और यहां क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। अब बी बाई ए एक्चुअली होता क्या है? बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा होता है, और इस माइनस को इधर कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस ए बाई बी बाई ए को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं और टर्म में किसके लिख रहा हूं? अल्फा और बीटा के टर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बी बाई ए नहीं दिया हुआ है। बी बाई ए के टर्म में तो फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं अल्फा और बीटा के टर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अल्फा बी बाई ए की जगह पे मैंने लिखा है, अब माइनस साइन को इधर भेज दिया, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में कर दिया, और इंटू एक्स। सी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है? तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो सी बाई अल्फा इंटू बीटा हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गया किसके? अल्फा और बीटा के टर्म्स में। यहां क्या हो गया? के इंटू, आपको अब अल्फा बीटा दिया रहेगा तो आप यहां सम कर दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, सम के बाद उसकी वैल्यू अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस से रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, अगर वो अल्फा बीटा के टर्म्स में दिया हुआ है तो। अगर यही बात क्यूब के फॉर्म में हो तो उसके लिए देख लीजिए, अगर यही बात क्यूब के लिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसमें एक टर्म आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिकल के लिए, एक टर्म आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब उसके लिए इक्वेशन जो डिराइव होगा, जैसे मान लीजिए if zeros of any polynomial is alpha beta and gamma, ठीक, क्यूबिकल के लिए तो एफ एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे क्या? तो यहां लिखा ए एक्स क्यूब होता है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। मैंने कहा कि ए कॉमन ले लो, तो यहां क्या है? एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, इस तरह से होगी वैल्यू। अब इसको जरा फॉर्म में चेंज करो, तो देखिए यहां एक्स क्यूब और बी बाई ए किसकी वैल्यू होती है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जो सम होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। अब बी बाई ए कितना हो जाएगा? तो बी बाई ए हो जाएगा माइनस इंटू
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की जगह पे। यहां पुट कर दिया हमने सी बाई ए। सी बाई ए किसकी वैल्यू होती है, तो आप यहां पे पुट कर दीजिए, दो दो का पेयर बनता है, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में तो तीनों का प्रोडक्ट। अब इस तरह से एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो गया। इस न्यूमेरिकल लेक्चर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रिमेनिंग क्यूबिकल पॉलिनोमियल में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।